जो हमारे यहाँ की नगर पालिका की व्यवस्था है माशाल्लाह से उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हर साल ईद उल फितर पर और ईद उल अजहा के ऊपर जैसी व्यवस्था रखते हैं मैं ऐसी व्यवस्था के लिए आशा रखता हूँ। और हमारे यहाँ की जो शासन शासन के अधिकारी हैं, चाहूँगा कि अब तक कोई परेशानी किसी त्योहार पे हमारे पे नहीं आई है, चाहे वो ईद हो चाहे दिवाली, हम सब साथ मिलकर मनाते आए हैं और मनाते ही रहेंगे। बस इस बकरा ईद के मामले में हमारे इमाम साहब ने जो बात कही है कि नालियों की जरा सफाई और बारीकी से करा दी जाए, जिससे ब्लड न रुके, उससे बदबू का भी माहौल बनता है और मक्खी वक्खी भी भिनभिनाता रहेगा। भाई इसी बात के साथ मैं इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराता हूँ कि यहाँ कोई परेशानी नहीं। हमारे चेयरमैन साहब हैं, आप हो, उमेश बासरे जी हैं, ईओ साहब, नगर के तमाम मेंबरान, पत्रकार बंधु, हमारे सब साथी हैं, सब मिलजुल कर एक साथ त्यौहार मनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे शासन और प्रशासन की गाइडलाइन रही है, जो भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाए गए हैं, हमने हमेशा उनका पालन किया है और पालन करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से एक खास निवेदन ये करना चाहूँगा, बस थोड़ा सा जैसा कि मेहमान अपने वतन आते हैं, लाइट की व्यवस्था थोड़ी अच्छी रहे और जो ये आलात वगैरह होता है इसके लिए नगर पालिका से गाड़ी लगवा दी जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ वो कचरा, ये कचरा वगैरह के लिए जो होता रहा है वो गाड़ियाँ लगवा दी जाए, बड़ी मेहरबानी। जी साक्षी, हाँ बता दो कि यहाँ तो लगे हैं हमारे यहाँ। जी साक्षी के लिए मैं खास तौर से कर रहा हूँ। ग्राम जगह गुठा बाबू गलवार अंधारी थोड़ी सी व्यवस्था की हमारे यहाँ लाइट की परेशानी थोड़ी 2-4 दिन के दिए लाइट जरा पड़ जाए, बाकी तो फिर जो काम होता है वो करवा भी रहे, करा रहे। लाइट का मामला बच जाता है और साफ सफाई वगैरह वो घंटे से सब मैडम आज मीटिंग की गई है, क्या निर्देश दी गई? अभी थाना जंगीराबाद पे जो बकरीद आगामी त्यौहार आ रहा है उसके संदर्भ में मेरे और सीओ साहब के द्वारा, एसएचओ साहब के द्वारा और संबंधित विभाग के अधिकारी, ईओ नगर पालिका आदि के द्वारा एक मीटिंग ली गई, जिसमें जंगीराबाद थाने के और जंगीराबाद कस्बे के अन्य गांव के जो क्षेत्र हैं उनके सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया गया और बकरीद पर क्या क्या एहतियात रखनी है, किस तरीके से पर्व को बनाना है, उसकी सारी दिशा निर्देश दिए गए। इसमें सबसे पहले कि जो कुर्बानी वगैरह हैं वो खुले में ना दी जाएं, किसी भी प्रकार का जो हमारा सौहार्द है वो ना बिगड़े और ईओ नगर पालिका और जो भी हैं वो लोग अपनी ड्यूटी के लिए मुस्तैद रहें, पानी की और लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इस तरीके के सभी दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग का आयोजन किया था जिसके अंदर शहर के सभी हज़रात मौजूद थे, इमाम मौजूद थे और मौजूद हज़रात मौजूद थे और उन्होंने ये हमें गाइडलाइन दी है कि ईद उल अज़हा की नमाज वक्त के ऊपर हो और कुर्बानियाँ खुले के अंदर ना हो, ब्लड को रुकने ना दे नालियों के अंदर, और जो सोशल मीडिया के ऊपर फोटो बना के डालते हैं उनसे सख्ती के साथ में परहेज करा। अगर कोई ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगी। तो भैया कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने आप को सभी हज़रात से मैं करता हूँ, सभी उम्मत मुसलिमा से, कि ऐसी बातों से जिससे कि किसी की दिल आज़ारी हो, दिल को ठेस पहुँचे, उनसे वो परहेज करे। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें साथ में अपना त्योहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। 7:30 बजे 7:30 बजे ईद उल अज़हा का नमाज 7:30 बजे होगी ईदगाह के अंदर। यहाँ मस्जिद का 8 बजे का सुना है मैंने। नगर पालिका की ओर से देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें मुझे बोलने का मौका दिया। हमारी नगर पालिका की व्यवस्था प्रतिवर्ष बहुत ही चाक चौबंद रहती है और आज जो मीटिंग हुई है शांति समिति की, उसमें भी मैंने पूर्णतः आश्वस्त कर दिया है सभी अपने सभासदों को, सभी अपने नगर की जनता को, और हमारे ईओ साहब मेरे पास खड़े हुए हैं
कि जहां भी कोई अवशेष बलिदान कुर्बानी का होगा, वो हमने पॉइंट नियुक्त कर दिए हैं कि फला जगह करके जगह ट्राली खड़ी होगी, उन अवशेषों में उनमें डालेंगे। और हमारी जिम्मेदारी है नगर पालिका की, हम सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखेंगे और रखते आए हैं। पेयजल की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था हम दुरुस्त पहले से भी रखते आए हैं, अब भी हम रखते रहेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, बिजली वगैरह की, बिजली भाग जाती है, तो हमने कह दिया है ईओ साहब से भी कि आप जनरेटर की व्यवस्था रखें, जिससे कि इमरजेंसी में अगर कहीं फॉल्ट हो जा। हालांकि एसडीओ साहब आए, पूरा आश्वासन देकर गए कि बिल्कुल लाइट बिल्कुल पूरी तरीका से 24 घंटे आएगी। अगर बाई दी वे कोई ऐसा फॉल्ट वगैरह हो जा, इमरजेंसी में हो जाता है, तो हमारा जनरेटर बिल्कुल वहां तैयार रहेगा और ट्यूबवेल हमारी चालू रहेगी और पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। ये सब भी हमारे साथ है। सभी नगरवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देता हूं और हमारी तरफ से जो सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जितने कुर्बानी स्थल इनको पहले से चिन्हित भी किया गया है, प्रतिबंधित जानवरों को नोटिस, पालकों को नोटिस भी दे दिया गया है। हमारी तरफ से पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। एक बार पुनः जो है सभी को बधाई। माननीय सांसद जी ने सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं भाई उमेश गुप्ता जी और हमारे ईओ साहब। मैं आपको, आप मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी अपने भाइयों को यह आश्वासन देता हूँ। देखिए ईओ साहब, एक बात मैं कह रहा हूँ कि अभी एक बात आई कि नारियों में कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुर्बानी होती है तो रुक जाता है और पानी की व्यवस्था कम होने की वजह से ऐसा मामला बन जाता है।